Python exception handling. नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पाइथन की एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में। अपने पाइथन कोड को अचानक होने वाले क्रैश से कैसे बचाया जाए ताकि वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा भरोसेमंद बन सके। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये कोड क्रैश होने वाली समस्या आखिर है क्या। फिर ट्राई और एक्सेप्ट के साथ अपना पहला सेफ्टी नेट बनाएंगे। इसके बाद एल्स और फाइनली के साथ कोड को और स्मार्ट बनाएंगे। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखेंगे कि कभी-कभी जानबूझकर एरर पैदा करना एक अच्छी बात क्यों हो सकती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात उस सबसे आम समस्या की जिसका सामना लगभग हर प्रोग्रामर करता है, कोड का अचानक बंद हो जाना। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा हो और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के बंद हो जाए? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। और यही है असली समस्या। जब कोड में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड गलती आती है जिसे संभालने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम वहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाइथन हमें इससे बचने का एक बहुत शानदार तरीका देता है, जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब वक्त है इस समस्या को सॉल्व करने का, और इसके लिए हमारे पास दो सुपर पावरफुल टूल्स हैं, ट्राई और एक्सेप्ट। दो, एक्सेप्शन हैंडलिंग आखिर है क्या? इसे एक सेफ्टी नेट समझिए। ये हमारे कोड को अनचाही गलतियों से बचाता है और प्रोग्राम को बंद करने के बजाय उस गलती को संभाल कर आगे बढ़ने का रास्ता देता है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो भी कोड रिस्क वाला है, मतलब जिसमें गड़बड़ हो सकती है, उसे हम डालते हैं ट्राई ब्लॉक में। और अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुई तो एक्सेप्ट ब्लॉक उसे संभाल लेता है, प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा लेता है। एक कोशिश और एक बैकअप प्लान। यहां देखिए, कोड 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब हम जानते हैं कि ये तो हो नहीं सकता। तो जैसे ही पाइथन को ये एरर मिलता है, हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक, जो कि एक सेफ्टी नेट है, तुरंत एक्टिव हो जाता है और प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा लेता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ट्राई है बाइक चलाना, मतलब रिस्क लेना, और एक्सेप्ट वो है हेलमेट। गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी। अच्छा, एक नॉर्मल हेलमेट तो ठीक है, पर सोचिए अगर हम अलग अलग तरह के गिरने के लिए अलग अलग तरह की सेफ्टी गियर पहन सकें तो कोड में भी कुछ ऐसा ही होता है। सिर्फ ये कह देना कि कुछ गड़बड़ हुई हमेशा काफी नहीं होता। एक अच्छे प्रोग्राम को पता होना चाहिए कि असल में क्या गड़बड़ हुई। इसीलिए हम स्पेसिफिक एरर्स को पकड़ते हैं। अब ये कोड देखिए, ये कितना स्मार्ट है। इसके पास दो अलग अलग सेफ्टी नेट्स हैं। अगर कोई नंबर की जगह टेक्स्ट डाल दे तो वैल्यू एरर वाला नेट उसे पकड़ लेता है, और अगर कोई 0 से डिवाइड करने की कोशिश करे तो 0 डिवीजन एरर वाला नेट एक्टिव हो जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। ऑलराइट, अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं। अब देखते हैं कि जब सब कुछ सही हो तब क्या करना है, और वो कौन सा काम है जो हर हाल में होना ही चाहिए। एल्स ब्लॉक को समझिए कोड का विक्ट्री लैप। ये सिर्फ और सिर्फ तभी चलता है जब ट्राई ब्लॉक अपना काम बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कर ले। इस कोड में देखिए, 10 को 2 से डिवाइड करने में कोई एरर नहीं है, तो प्रोग्राम स्मूथली ट्राई से निकलकर एल्स ब्लॉक में चला गया और गणना सफल रही, प्रिंट कर दिया। अगर एरर होता तो वो एक्सेप्ट के रास्ते पर जाता, एल्स पर आता ही नहीं। और फिर आता है फाइनली। ये कोड का सबसे जिम्मेदार हिस्सा है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम सक्सेस हो या फेल हो, फाइनली ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। ये क्लीन अप के कामों के लिए, जैसे फाइल क्लोज करने के लिए परफेक्ट है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? एल्स सिर्फ सक्सेस वाली रोड पर मिलता है, जबकि फाइनली वो डेस्टिनेशन है जहां सक्सेस और फेलियर दोनों सड़कें आके मिलती हैं। सीधा सा हिसाब है। एल्स ऑप्शनल है, फाइनली कंपल्सरी। चलिए अब एक ऐसी आइडिया की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, जानबूझकर एरर क्रिएट करना। हाँ, सही सुना। और ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। रेज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पता है कि मिला हुआ डेटा हमारे रूल्स के खिलाफ है। ये एक तरह से कोड में अपना खुद का रेड लाइट लगाने जैसा है, ताकि गलत डेटा आगे बढ़ ही ना पाए। जैसे यहां देखिए, एज -5 है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमारा कोड आगे बढ़ने से पहले ही चेक करता है, और जैसे ही उसे ये गलत डेटा मिलता है, वो खुद एक वैल्यू एरर रेज कर देता है। मतलब प्रॉब्लम को सोर्स पर ही रोक दिया। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं हमारी बाइक राइडिंग वाली एनालॉजी के साथ।
ये टेबल सब कुछ समराइज कर देती है। ट्राई मतलब बाइक चलाना, एक्सेप्ट मतलब हेलमेट पहनना, एल्स मतलब राइड सफल होने के बाद की सेलिब्रेशन, और फाइनली मतलब राइड के बाद बाइक को ठीक से पार्क करना, जो करना ही है। तो क्विकली रिकैप करें, ट्राई एक्सेप्ट हमारा बेसिक सेफ्टी नेट है। स्पेसिफिक एक्सेप्शन से हमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। एल्स सक्सेस पे चलता है। फाइनली हमेशा क्लीन अप करता है, और रेस से हम अपने खुद के रूल सेट कर सकते हैं। तो अब ये सब जानने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी कोड को अनएक्सपेक्टेड खतरों से कितना ज्यादा सेफ और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। आज आपने सीखा कि ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली और कस्टम एक्सेप्शंस क्यों जरूरी होते हैं। अब आप एरर से डरेंगे नहीं, उसे कंट्रोल करेंगे।